हेलो एवरीवन। उपाध्याय ट्यूटोरियल चैनल के इस वीडियो के अंदर अपन मैट्रिक्स के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सारे डेफिनेशंस, मैट्रिक्स क्या होता है, किसको बोलते हैं एंड बेसिक चीजें सारे इसमें करने वाले हैं अपन। तो इस चैप्टर को करने से पहले आपको इस वीडियो को अच्छे से समझना है और अपने रफ कॉपी लेके सबको लिखना पड़ेगा आपको। ओके, तो पहले आते हैं मैट्रिक्स के डेफिनेशन पर। डेफिनेशन आपके सामने पूरा लिखा हुआ है, इसको भी रीड करके बताता हूँ आपको। मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स which may be real or complex numbers in rows and columns is called the matrix. Means जब अपन किसी भी तरह के नंबर्स हो, नंबर्स रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, उनको जब अपन रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। और इस अरेंजमेंट को अपन क्या करते हैं, ओवल ब्रैकेट या फिर ऐसे क्लोज ब्रैकेट के अंदर अपन लगाते हैं, ये कंपलसरी होता है लगाना। ओके, और इन नंबर्स को द नंबर्स आर नोन इज एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्या होते हैं ये? उसके एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के, या फिर उसको एंट्रीज बोलते हैं, उसके एंट्रीज होती है। ओके, अब कैसे अपन एग्जांपल लिख सकते हैं? ये इस टाइप से आप बॉक्स के फॉर्म में अरेंज कर दो। ये लिखा है मैंने आपको, फॉर एग्जांपल दिस मच 3 -1 5 6 2 एंड -7। तो दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। अब यहाँ अरेंजमेंट कैसा है? दिस इज द रो मैट्रिक्स, दिस इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर कितनी रो हैं? यहाँ पर 1 एंड 2। एंड कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। तो इसको बोलेंगे 2 by 3 मैट्रिक्स, है ना। मैं रो मतलब जैसे हॉरिजॉन्टल जो होते थे अपन खड़े होते हैं ना, इसमें प्रेयर के लिए आप खड़े होते हो स्कूल के अंदर, तो जब ऐसे आप खड़े हो ऑन द ग्राउंड तो दीज आर कॉल्ड द रोज। और जो वर्टिकल जो हैं, वर्टिकल मतलब घर में जो बनते हैं ना कॉलम्स, जिन पे घर टिका होता है पूरा, तो दीज आर कॉल्ड द कॉलम्स। जब भी इसको अपन लिखेंगे अरेंजमेंट को, तो पहले वर्ड रो का आएगा, दूसरा कॉलम का आएगा। तो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हो गया? 2 by 3 का मैट्रिक्स हो गया। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 3 to 6 आएगा। तो इसमें एलिमेंट्स भी 6 एलिमेंट्स आएंगे आपके पास में। ओके, तो ये मैट्रिक्स की आपकी डेफिनेशन होगी यहाँ पर। सेकंड पॉइंट में आता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर मैंने बताया 2 by 3 का ऑर्डर हुआ। तो डेफिनेशन के फॉर्म में कैसा आता है, इसको अपन देख लें यहाँ से, एक बार समझ लें। अब मैट्रिक्स में क्या, मैं रीड कर रहा हूँ पूरा इसको। क्या मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns is called a matrix of the order m by n. And simply we write m cross n matrix and we read how we read it is m by n matrix, ऐसा पढ़ते हैं। ओके, और मैट्रिक्स ए ऑर्डर m by n यूजुअली रिटर्न इन द फॉलोइंग मैनर, इस फॉर्म में लिखते हैं। दिस इज जनरलाइज मैट्रिक्स फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होगा? जैसे अपन ये वाली पोजीशन देखें, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो इसको बोलते हैं A11। यहाँ 1 2 का मतलब क्या हुआ? ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अंदर है। ये कहां पर है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ऐसे ये वाली पोजीशन कहां पर है? ये फर्स्ट रो और nth कॉलम ले लिया अपन ने, है ना। ऐसा बढ़ते जाओगे आगे, तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ऐसे जनरल मैट्रिक्स यहाँ पर मैंने m by n का मैट्रिक्स फॉर्म कर दिया। ओके, इसको शॉर्ट में अगर लिखना है तो शॉर्ट में ऐसा आता है, a इक्वल्स टू a I j m by n मैट्रिक्स। इसको पढ़ते कैसे वो आपको देखना। इट इज कॉल्ड ith रो jth कॉलम m by n मैट्रिक्स। इसको ध्यान से पढ़ना है ना। ith रो jth कॉलम m by n मैट्रिक्स होता है। एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर जो आपने डिस्कस करा हुआ है यहाँ पर। ओके, मैट्रिक्स अपन जब भी लिखेंगे या जब भी रीड करेंगे तो भी ऑलवेज रीड बाय रो वाइज। हमेशा रो को पहले पढ़ना है आपको। जैसे इसको जब रीड करना होगा तो हाउ वी रीड? 3 -1 5, इसको 6 2 -7, ऐसा हमेशा रीड करेंगे। ओके, और लिखेंगे भी आप इसको ऐसे ही। थर्ड पॉइंट में आ रहा है अपने पास इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, कंपेयर कब कर सकते हैं? तो सिंपल सा डेफिनेशन के अंदर कि टू मैट्रिक्स एंड बी आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स वे दे हैव सेम ऑर्डर। मतलब क्या होगा कि अगर एक मैट्रिक्स 2 by 3 का है तो दूसरा भी कितने का होना चाहिए? 2 by 3 का ही होना चाहिए। तब उनके ऊपर करस्पॉन्डिंग मेंबर को अपन कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करने के बाद ही अपन करेंगे सॉल्व। अब इसका यूज कैसे होता है उसको मैं आपको एक सम से समझाता हूँ। ओके, मैंने देखिए आपको जो मैंने स्क्रीन पर सम दिया है कि इफ दिस टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। तो इनको बोलेंगे अपन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के फॉर्म में यूज करेंगे। जैसे ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है? 1 2 3 रोज एंड 3 कॉलम। ये 3 by 3 का है, ये भी आपके पास 3 by 3 का है। तो अपन क्या कर सकते हैं? दीज आर द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इनके करस्पॉन्डिंग मेंबर को आप क्या करो? कंपेयर कर दोगे। जब कंपेयर करोगे आप यहाँ पर तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ से x + 3 = 0 आ जाएगा, यहाँ से आपको x मिल जाएगा। सेकंड मेंबर कंपेयर किया आपने, z + 4 को 6 लिया तो यहाँ से आपको z निकल के आ जाएगा। सेम वे से आप सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करके ए सबकी वैल्यू a b c x y z सबको आप इजीली निकाल सकते हो। मैंने फटाफट फटाफट आपको बताया ताकि आपका टाइम बचे आप लोगों का, और आप इसको आराम से निकाल सके। दिस इज कॉल्ड द इक्वालिटी ऑफ द टू मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट है अपने पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में जितने भी टाइप्स होते हैं
टाइप से मतलब क्या है इसके अंदर कि जो मैट्रिक्स की स्पेशलिटी है, प्रॉपर्टीज हैं, उसके बेस पर उनके नाम दिए हुए हैं कुछ कुछ। जैसे होता है ट्राइंगल के अंदर, मान लो एक राइट एंगल है तो क्या बोलते हैं अपन, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं उसको। ऑल थ्री साइड्स इक्वल है तो अपन बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो सेम वे से फर्स्ट लेवल आपको रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब कैसा होगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक सिंगल रो होगी, दिस इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। यहाँ ऑर्डर कितने का है, 1/3 का है, मतलब ये देखो 1 रो है और यहाँ पर 3 कॉलम्स है, सो दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अगर एक सिंगल एलिमेंट भी है आपके पास में तो इसको भी अपन रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एक आगे जाके पढ़ेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स, इट इज आल्सो नोन एज द सिंगलटन मैट्रिक्स, वो भी बोलेंगे अपन, है ना। और डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ लोगे अच्छे से, ठीक है। सेकंड आता है कॉलम मैट्रिक्स। बाय द सेम वे, the matrix is said to be column matrix if it has only one and one column and any number of rows। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3 रोज एंड 1 कॉलम। तो कितने बाय कितने का हो गया, 3/1 का कॉलम मैट्रिक्स हो गया। एक सिंगल एलिमेंट लिया आपने तब भी वो कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, ये ध्यान रखना कि अगर सिंगल मैट्रिक्स सिंगल नंबर है तो रो मैट्रिक्स भी होगा और कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। ओके। नेक्स्ट वाले सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स केवल एक एक ही हो, एक सिंगल एलिमेंट बैठा हो, जैसे यहाँ पर ये बैठा है 2 3, तो क्या हो गया, सिंगलटन मैट्रिक्स हो गया। तो आपको नाम याद रखना है, सिंगलटन मैट्रिक्स। अब यहाँ पर 1 मार्क क्वेश्चन कैसा बनता है एग्जाम के अंदर कि A इक्वल्स टू ए आई जे एम बाय एन इज कॉल्ड टू सिंगलटन मैट्रिक्स इफ m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1। तो एक होता है समझने वाला पार्ट तो समझ में आ गया, 2 and 3 सिंगल मैट्रिक्स है, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म आपको ये याद होना चाहिए। सेम जब यहां जाते हैं ऊपर अपर, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, m बाय n, n 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो n कितना हो गया, 1। m कुछ भी हो सकता है। सेम जब रो मैट्रिक्स पर आप आओगे यहाँ पर, तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा यहाँ पर, ये जो m बाय n है तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर n कुछ भी हो सकता है। तो मैथमेटिकल टर्म्स में आपको चीजें याद करना जरूरी होती है, जो 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है ना। आप जितने भी डेफिनेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें, इस चैनल के अंदर एक फॉर्मूला कॉपी अलग से बनाना रहेगी आपको, और उस फॉर्मूला कॉपी के अंदर सबको आपको 1 बाय 1 लिखते जाना है, नंबर 1 थे। जैसे अपन ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं अपन, तो मान लो आपकी फ्री की कोचिंग है, और फ्री की कोचिंग शानदार कोचिंग है आपकी ये, आप हिंदुस्तान में कहीं भी बैठे हो, आप ये मान लो, आपको कोचिंग का टाइम फिक्स कर लिया, आपको वीडियो देख के आपको उसको लिखना है पूरा। और जैसे आप 1 बाय 1 वीडियो आप सीक्वेंस में अगर आप देख के सॉल्व करेंगे सीक्वेंस के अंदर, तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा बिल्कुल कंफर्म। कहीं कुछ भी छूटता है, आपको ऐसा लेकिन लगती है, मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको उसमें ऑल हेल्प कर दूंगा, उन वीडियो को अपलोड कर दूंगा मीन्स। ओके। नेक्स्ट आते हैं अपन नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नाम से क्लियर हुआ, नल मतलब घर वाला नल नहीं, नल मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा इसमें। जीरो मैट्रिक्स कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं इसके अंदर, केवल एक जीरो होता है इसके अंदर, तो दिस इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। सब जीरो 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 जाएंगे इसके अंदर। और जीरो मैट्रिक्स को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्यों जो जीरो बना हुआ है ना, ये तो तिरछा होता है, स्लांट जीरो होता है, तिरछा वाला जीरो, तो दिस इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। तो इसमें सारी एंट्रीज जीरो होती हैं, इसका मतलब क्या होगा, ए आई जे सारे मेंबर्स कैसे होंगे, जीरो होंगे। फॉर एग्जांपल ये दिया, ये 1 बाय 1 का है, ये 2 बाय 2 का है, ये 2 बाय 3 का है, तो इसको बोलते हैं अपन स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं अपन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, दिस इज कॉल्ड नल या जीरो मैट्रिक्स। समझ में सबको आ रहा है, ऊपर बराबर है ना। और लिखते जाना है आपको। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो उससे बेहद पे यहाँ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम मतलब जो स्क्वायर के अंदर जो लेंथ और ब्रेथ जो इक्वल होता है वहां पर, वही यहाँ पर क्या होगा, रोज एंड कॉलम्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, m इक्वल्स टू n होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 3/3 का लिखा आपको, तो इसको आप जरूर से लिख लेना है, बहुत जगह काम आएगा आपको 3/3 का मैट्रिक्स जनरल फॉर्म। तो 3/3 कैसे लिखते हैं, देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो A11 हो जाएगा, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो A12 हो जाएगा, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13 हो जाएगा, है ना। ऐसे लिखते हैं, जैसे यहाँ आओगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, तो ऐसे अपन बोल बैठते हैं ना, क्लास में बैठे आप, कोचिंग में बैठे हो या आप स्कूल में बैठे हो आप, तो जो अरेंजमेंट होता है बच्चों का, तो दिस अरेंजमेंट वो भी आपका मैट्रिक्स फॉर्म में होता है हमेशा, है ना। अपन बैठ सकते हैं मतलब इस टाइप से। तो यहाँ जो मेंबर है इसकी पोजीशन क्या है, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम के अंदर बैठा है, ये कहां पर है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के अंदर बैठा हुआ है। तो इस तरह से अपन इसको अरेंज कर सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसी डायग्राम के अंदर आप क्या करोगे, इसको जैसे आप अंडरलाइन कर लेंगे पूरे डायग्राम को, जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए ना अपने पास में, तो इस डायग्राम को आप राउंड ऑफ कर लेंगे ऐसे। इस डायगोनल के मेंबर्स को बोलते हैं अपन प्रिंसिपल डायगोनल।
और इसको बोलते हैं यहाँ पर कॉन्जुगेट डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल स्पेशलिटी क्या होती है, यहाँ पर आता है 1 1, मतलब रो एंड कॉलम सेम रहेगा, यहाँ आएगा 2 2, यहाँ आएगा हमेशा 3 3। अगर 4 बाय 4 का आएगा तो यहाँ पर ए 4 4 आ जाएगा। सो दिस डायगोनल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल, दिस डायगोनल इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट डायगोनल। इसका कमिंग सम्स में क्वेश्चंस के अंदर अपन यूज करने वाले इस वर्ड का भी अपन यूज करेंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्लियर सबको पॉइंट, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। फिर डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसके नाम से क्लियर हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है केवल यहाँ पर मेंबर्स रहेंगे और बाकी मेंबर्स जीरो हो जाएंगे इसके अंदर। एक जनरल वे हुआ समझने का, है ना। अब डेफिनेशन फॉर्म में अपन तो क्या बोलेंगे अपन, इफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल, देखो वर्ड यूज हो गया, एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल इन स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो, मतलब इसके अलावा बाकी नंबर क्या होंगे, जीरो, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, इसको फिर समराइज करा डेफिनेशन को कि thus the square matrix aij is called diagonal matrix if aij equals to 0 when I is not equals to j। आपको बच्चा लोगों ये लाइन याद रखना है कि ai जो जीरो होंगे जब i और j अनइक्वल होते हैं। मींस देखो मैंने बोला कि मान लो ये एलिमेंट जीरो होने वाला है, a32 जीरो होगा, तो 3 इज नॉट इक्वल्स टू 2 है। इसको अपन एग्जांपल देंगे इसका अपन, तो ये एग्जांपल हुआ इसका, दिस इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें आप खुद देखो क्या हो रहा है कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये नंबर जीरो नहीं होंगे, ये जीरो के अलावा कुछ भी होंगे, 2 3 4, दे मे बी डिफरेंट, ये हमेशा डिफरेंट ही होना, ध्यान रखना। अगर सेम हो गए तो नेक्स्ट पर आएंगे अपन स्केलर मैट्रिक्स पर आ जाएंगे। अब ये जो मेंबर जीरो हैं तो इसकी पोजीशन क्या है, देखो इसकी पोजीशन 8 2 1 है। 8 2 1 का मतलब क्या हुआ, ये 8 2 1 ये वाला हो गया, तो आई इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ। तो आपको ये लाइन आना चाहिए कि दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल्स टू 0 व्हेन ए आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपके मैथ्स का जो क्वालिटी ऑफ लर्निंग होता है वो बहुत स्ट्रांग होगा। जनरल तो ठीक है, अगर आपको डायगोनल लेना है, हाँ भाई ये मेंबर नहीं होंगे जीरो, बाकी जीरो होंगे बाबा, ऐसा ऐसा होगा, तो ये जनरल पे हो गया। लेकिन एग्जैक्ट मैथ्स कैसा होगा, आपको ये डेफिनेशन आपको याद रखना, ये लाइन को, ए आई जे जीरो वेन आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, बढ़ रहा हूं मैं आगे। फिर दिया आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाम से समझ में आ रहा है कि इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, आपको ये जो मेंबर्स हैं डायगोनल मैट्रिक्स से ये वाले नंबर कितने होंगे, 1 1 1, और बाकी सब होंगे जीरो या फिक्स 1 1 होगा। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसका एग्जैक्ट फॉर्म कैसा याद होना चाहिए आपको, ये वाला फॉर्म होना चाहिए, दिस मच। कैसे होगा कि thus a square matrix A equals to aij is called identity matrix if and only if what happen, aij equals to 1 when I equals to j। मतलब जब I equals to j होगा तो वो सारे एलिमेंट्स 1 होंगे। कैसे मतलब हुआ, जैसे ये पोजीशन देखो, ये होती है पोजीशन A11 की, ये पोजीशन होती है 2 2 की, ये होती है पोजीशन A33 की। तो इसमें I और J इक्वल हो गया, है ना, A1 1 1 मतलब 1 1 2 2 3 3। तो ये मेंबर कितने होंगे अपने पास, 1। और जब I इज नॉट इक्वल टू J होगा मतलब जो रेस्ट एलिमेंट है वो रेस्ट एलिमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ जो आई जे की बात चल रही है, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको 3 by 3 का मैट्रिक्स आपको ध्यान रखना है। ये आई जे इसको बोल रहे हैं अपन, आई जे 2 2 3 3, ये आई है जे इसको बोल रहे हैं अपन, कंफ्यूज मत होना कहीं भी इसके अंदर। ठीक है, तो ये अपने के पास क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 का होगा, 3 by 3 का होगा, 1 by 1 का होगा। तो ये 1 by 1 का, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 3 है। जनरली अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर एन क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में क्या होगा कि जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स था उसके सारे नंबर्स एक कांस्टेंट नंबर हो जाएंगे कुछ भी, है ना। मतलब जिसमें आई और जे इक्वल हैं तो वो क्या होगा, कांस्टेंट नंबर। और जब आई और जे अनइक्वल हैं तो वो क्या हो जाएगा अपने पास में, जीरो। सो दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। मैं आपको यहाँ पर इसका एग्जांपल लिखता हूँ कैसे आता है ना। तो एग्जांपल दिया मैंने आपको, a इक्वल्स टू 3 0 0 0 3 0 0 3। मीन्स क्या हो रहा है कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर जो मेंबर हैं वो प्रिंसिपल डायगोनल के मेंबर कितने कर दिया मैंने, सेम। सेम मतलब k कर दिया, कांस्टेंट। और रेस्ट एलिमेंट कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और मैथमेटिकल फॉर्म में आपको ये प्रिपेयर करना चाहिए, मेरा सजेशन है। ये आप करोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा मैथ्स करने में उसमें, है ना। दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं अपन। फिर आता है अपना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब कैसा होगा कि जैसे जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको अगर आप फोल्ड कर दो ऐसे, फ्लैप ट्रायंगुलर फॉर्म, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो ये मेरे पास में ये मैट्रिक्स ऐसा है ना। और इसको मैंने ऐसा फोल्ड कर दिया स्क्वायर मैट्रिक्स को, लाइक दिस, दिस स्क्वायर मैट्रिक्स।
और मैं इसको यहां से ऐसा फोल्ड करूं इससे डायगोनल के फॉर्म में, तो दो ट्रायंगल मिल जाएंगे मेरे को। तो ये अपर वाला अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर वाला क्या बनेगा, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बन जाएगा, है ना। इसको अपन लेके चले यहाँ पर, तो ये बन गया आपका अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल। और इसके ऊपर के मेंबर रहेंगे सारे, नीचे वाले मेंबर क्या होंगे, सारे जीरो हो जाएंगे, है ना। तो अब इसको आप देखो ध्यान से, जब डेफिनेशन के फॉर्म में लिखोगे तो क्या बोलोगे आप, ये मेंबर कौन सा जीरो है, 2 1, ये है 3 1, ये है 3 2। मीन्स क्या हो रहा है कि जिसमें आई ग्रेटर देन जे होगा वो मेंबर कैसे होंगे, सारे आपके जीरो हो जाएंगे, और रेस्ट मेंबर जीरो नहीं होंगे, है ना। तो यहां देख लें आप, ये वाला कौन सा मेंबर है, ये मेंबर है 3 2, और 3 2 में 3 मोर देन 2 हो गया, तो आई ग्रेटर देन जे कैसे होंगे, अपने जीरो होंगे। दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सेम आएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जब आपने यहाँ पर इसको फोल्ड किया था, तो नीचे वाला ट्रायंगल बचेगा, ऊपर वाला नहीं बचेगा। तो ये वाले मेंबर कैसे हो जाएंगे, अपने जीरो हो जाएंगे। अब इन मेंबर की पोजीशन क्या है, देखो ये है पोजीशन 1 2, ये है 1 3, ये है 2 3। मतलब क्या हो रहा है, आई जिसमें लेस देन जे है, तो जिसमें आई लेस देन जे है वो मेंबर कैसे होंगे, जीरो, और रेस्ट मेंबर जीरो नहीं होंगे। सो दिस इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बच्चा लोग इसको ध्यान से लिखते जाना, केवल सुनने से इससे कुछ भी नहीं होगा। फिर आपको लगेगा वाह वाह क्या मैथ चल रहा है, वाह वाह क्या सर पढ़ा रहे हैं, वाह वाह वाह, तो उससे नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा इन सब चीजों को, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मैट्रिक्स का, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स। इसको बेटा जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ इस उपाध्याय ट्यूटोरियल चैनल के से, हमारे चैनल, आपको इसी मेथड को फॉलो करना है। मल्टीप्लीकेशन आपका जीवन में कभी रॉन्ग नहीं होगा, है ना। और जो टेक्निक मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है, एक बार आप भी करना और अपने मित्रों को भी बताना है, आपके मित्र मित्रानियां जो भी हो आपकी सब, ठीक है ना। देखिए कैसे होगा कि अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर दिया m बाय n, बी का ऑर्डर दिया n बाय p, तो व्हेन वी फाइंड द ए बी वी राइट हियर a एंड b। तो इसमें आपको ऐसे एरो लगाना है, इफ दे आर सेम देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। दे आर सेम मतलब इसका कॉलम और इसकी रो, फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड रो सेम होना चाहिए, तब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और इतने बाय इतने का मिलेगा, कितने बाय कितने का मिल रहा है, m बाय p का मिलेगा। तो ये रहा m बाय p का जो मिलने वाला है। तो ये आपका डेफिनेशन के फॉर्म में हो गया, है ना। और इसी को मैंने यहाँ पर वर्ड्स में लिखा है। अब इसी चीज को मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि इसको कैसे यूज करना है, हाउ यू, और इसको लिख के करना। देखिए आपको मैंने एग्जांपल दिया, मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, फाइंड करना है आपको ए बी। तो हाउ वी राइट, ए कॉपी किया, बी कॉपी कर दिया, ए का ऑर्डर लिखा आपने 2/3, बी का ऑर्डर लिखा आपने 3/2, ठीक है। ऐसा कॉपी करना है, कॉपी करके आप ऐसा एरो लगाना है, देखो ये एरो लगाया आपने, 3 और 3 में दोनों सेम हो गए, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब क्या होगा, 2/2 का मिलेगा, तो 2/2 का मैट्रिक्स आपको बनाना है। ये हमारे इस उपाध्याय चैनल का ब्रह्मास्त्र है, मान लो इस मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसके बिना आप नहीं करोगे। तो 2/2 का मैट्रिक्स बनाया आपने, क्या होगा, A11 A12 A21 A22। इससे क्या मजा आएगा लिखने में। अब A11 का मतलब हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या मतलब हुआ इसका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो आप इसकी लोगे और फर्स्ट कॉलम इसका लेंगे, यहां से मालूम पड़ रहा है ना। तो फर्स्ट रो में कितने मेंबर है, 3 मेंबर है, फर्स्ट कॉलम में 3 मेंबर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग मेंबर को मल्टीप्लाई करना है। करस्पॉन्डिंग मेंबर का मतलब क्या हुआ, देखो इस 1 का इंटू यहाँ पर 2 में होगा, प्लस फिर इस -1 का इंटू अगले मेंबर में होगा -1 में, प्लस इस 2 का इंटू यहाँ पर 5 में होगा, और उसकी पोजीशन आएगी ये वाली फर्स्ट पोजीशन। 4 पोजीशन हो गई, 1 2 3 4। तो कौन सी पोजीशन डिस्कस कर रहे हैं, पर इस फर्स्ट वाले डिस्कस कर रहे हैं। सेम वे से मान लो सेकंड पोजीशन नंबर लाना है, इस वाली प्लेस पे लाना है, तो ये किसका इंटू बोल रहा है, 1 2। समझ में आ रहा है ना बराबर, 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आएगा फर्स्ट रो, ये आएगा सेकंड कॉलम, समझ रहे बराबर। फर्स्ट रो में 3 मेंबर है, सेकंड कॉलम में 3 मेंबर है। फिर क्या करना है, करस्पॉन्डिंग मेंबर को इंटू करना है। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होगा, इस वाले 1 का इंटू 7 में करना है, प्लस -1 का इंटू इस 1 में करना है, प्लस इस 2 का इंटू यहाँ पर -4 में करना है। समझ गए। सपोज अपन इसको डिस्कस करना है, 2 2 को इस वाली प्लेस पर, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो देखो कहाँ है, ये रहे सेकंड रो, ये रहा सेकंड कॉलम। इनके करस्पॉन्डिंग नंबर को मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखोगे, इस वाली प्लेस पर। तो देखो सेकंड रो में 0 इंटू 7, यहाँ आ गया 0 इंटू 7, प्लस
3 into 1 यहाँ आ गया, प्लस यहाँ से 4 into -4 यहाँ पर आ गया, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। और इस मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको इसकी जरूरत लगने वाली है कंफर्म, इसको बनाना ही है। बस अब फर्दर कैलकुलेशन आप कर लें, आप जानते हैं सारा कैलकुलेशन सॉल्व कर लें, या आप इसको अरेंज करो मैट्रिक्स के फॉर्म में, या आपका 2x2 का मैट्रिक्स मिल जाएगा। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। इसको आप कॉपी में जब लिखो तो अच्छा कलरफुल पेन से लिखना, कॉपी के अंदर अलग अलग कलर से, रेड, नीले, पीले, गुलाबी से बना बना के लिखना है इसको, ठीक है ना। देखिए एग्जांपल दिया मैंने आपको, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए लिया है मैंने 2 4 -6, सेकंड रो इसकी 4 5 7 है ना, थर्ड है -6 7 3। इसका ट्रांसपोज निकाला आपने। ट्रांसपोज मतलब क्या होगा, जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। और इसको देखो आप ध्यान से, ये वापस ए मैट्रिक्स आ गया, मतलब कितना हो गया, वापस से ए बन गया। तो क्या बना अपने पास में, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मिल गया। और जब ए ट्रांसपोज अगर ए मिलता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज को सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जांपल आप भी ले सकते हो, मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, सीक्रेट बहुत कम पीछे बताते हैं। देखो सीक्रेट क्या है इसका, कि प्रिंसिपल डायगोनल पे कोई भी नंबर ले लो आप, जो आपकी मर्जी में आए, है ना। और इनको सेम रखो, ये 4 यहाँ पे रखो सेम, ये -6 यहाँ पर सेम रख दो, ये 7 यहाँ पे रख दो, ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। सेम वैसे लेते हैं पर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर अपने एग्जांपल है, ए इक्वल्स टू लिया है मैंने 0 2 3 -2 0 -4 -3 4 0। ओके, अब इसका ट्रांसफर निकाला आपने, क्या होगा देखो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ले आए, सेकंड रो सेकंड कॉलम में ले आए, थर्ड रो थर्ड कॉलम में ले आए, ठीक है सर, मेरे बता सकते हैं। अब ये वापस से इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो इस मैट्रिक्स में से माइनस साइन कॉमन निकाला। तो मैट्रिक्स स्पेशली क्या होती है, कि कभी आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो उस एंटायर मैट्रिक्स में होगा, सब में। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होता था, किसी भी एक रो या कॉलम में होता था, यहाँ पर सब में होता है। ओके, तो माइनस साइन सब में से कॉमन निकाल दिया। आफ्टर टेकिंग माइनस साइन वी ऑब्टेन दिस मैट्रिक्स। इसको आप इससे कंपेयर करो तो ये सेम बन गया, तो इसको आपने वापस से ए पुटअप कर दिया, तो ए ट्रांसपोज कितना आ गया, -a आ गया। और जब ए ट्रांसपोज -a है तो सच टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोनों को आपको एग्जांपल से करना है, सिमेट्रिक को, इसको सिमेट्रिक को। क्लियर पॉइंट, ओके। हाँ, इसको लेने की सीक्रेट क्या होती है वो भी देखने पर, सीक्रेट वर्ड, इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा 0 आएगा और इनके साइन चेंज होंगे, मतलब जो ए आई 1 2 है और ए 2 1 का साइन क्या होगा, आपस में चेंज, नंबर भी सेम होगा और साइन चेंज होंगे। तो 3 है तो यहाँ -3, यहाँ -4 कितना हो जाएगा 4। तो ये मैट्रिक्स हमेशा कितने बनते हैं, दे आर ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कि अगर ट्रांसपो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई व्हिच इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इनटू ए, तो इसको बोलते हैं अपन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, बोर्ड एग्जाम में थोड़े से कम चांस कभी हो सकते हैं आने के, पर आपको याद रखना है ऑर्थोगोनल क्या होता है, ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स कितना बनता है, आई बनता है, ठीक। अब ये पॉइंट नंबर 13 आपको इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट कैसे आता है, अगर ए आई जे कोई आपको मैट्रिक्स गिवन है तो एडजॉइंट ऑफ हिम क्या करते हैं अपन, सारे कोफैक्टर लिखते हैं इसके ऊपर। फिर आप कोफैक्टर कैसे निकालते हैं अपन अलग से वीडियो में अपन समझने वाले हैं ना, उन सारे कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देते हैं अपन, तो उससे क्या मिलता है अपने को, उसका एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स मिलता है। कैसे निकलता है बेटा, अपन इसको अलग से जब वीडियो आएगा उसमें अपन करेंगे तो समझ में चीज अच्छे से आएगी। तो इसको मैं यहाँ पर आपको कॉपी जरूर कर रहा हूँ कि अपन एडजॉइंट का मतलब इसमें कैसे निकालते हैं ना। देखिए ये आ गया अपने पास एडजॉइंट का फॉर्मूला, कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू कितना होता है अपने पास में, C11 C12 C13, इन सबके कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज। आप कोफैक्टर को या तो आप सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप ए से कर सकते हो। जनरली ये चलता है कोर मैथ्स के अंदर, ये चलता है अप्लाइड मैथ्स के अंदर, दोनों नोटेशन आपको यूज करना है। तो इनके सारे कोफैक्टर निकाल के आप पुटअप कर देंगे पर, और उसके ऊपर ट्रांसपोज निकाल देंगे। आप कोफैक्टर कैसे निकालते हैं उसको अपन नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर करने वाले रहेंगे, ठीक है ना। फिर फॉर्मूला आता है अपने पास इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इट इज द मोस्ट टाइम पे फॉर्मूला जिसका कि आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन आती है ना, लिख लें। अब देखिए पॉइंट नंबर 15, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आप लिख लो, इन बोर्ड एग्जाम स्कूल एग्जाम 1 क्वेश्चन श्योर। ये चैनल उपाध्याय ट्यूटोरियल इंदौर का आपको चैलेंज है कि इसमें प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कंफर्म आपको आता है, कंफर्म एवरी ईयर।
अब प्रॉपर्टी आपको याद करना पड़ेगी, लाइक ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। प्रॉपर्टी लिख लिख के रट्टा मारना है, पेज पे लिख के घर के अंदर वॉल पे चिपका देना है इसको आप सबको। सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर ए कोई अपने पास में 3 by 3 का मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए होता है के क्यूब ए। मतलब यहाँ जनरल फॉर्म में लें तो कितना बनेगा, के टू द पावर एन बाहर आ जाएगा इंटू ए हो जाएगा, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर एनी मैट्रिक्स ए, जो भी है सिंगुलर मैट्रिक्स अगर होगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या बनती है, डिटरमिनेंट ऑफ कितना होता है, जीरो। तो मोस्ट टाइम पे प्रॉपर्टी सम आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विद दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो क्या करोगे आप, डिटरमिनेंट को जीरो डाल देना है तो आपको एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कंफर्म क्वेश्चन आता है इस पे, ठीक है ना। फिर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ n माइनस वन। अब ये प्रॉपर्टी आपको मैं डिस्प्ले करते जा रहा हूं, आपको इनको एज इट इज लिख करके रटना है, याद करना है, पूरे मेमोराइज रखना है ना। थर्ड मोस्ट टाइम पे बता दिया आपको, फर्स्ट मोस्ट टाइम पे बता दिया मैंने आपको। फोर्थ वाला काम ज्यादा आता है, फोर्थ आप टिक कर लो अच्छे, जो मैं बता उसको तो कम से कम टिक कर लेना। फोर्थ आपको बहुत ज्यादा काम में आएगी, ठीक है। फिर ये सब लिखना है, लिख के याद कर लेना सबको। और ट्वेल्थ वाली काम में आएगी आपको ए ट्रांसपोज इनवर्स, है ना। ये ए इनवर्स का ट्रांसपोज होता है, जब इक्वेशन करेंगे तो वहां पर एक सम में आपको लगेगी ये कुछ प्रॉपर्टी, है ना। इनवर्स का इनवर्स वापस से बनता है एडजॉइंट ऑफ के इनटू ये। तो सब आपको यहां से पूरा पूरा कॉपी डाउन कर लेना है, ठीक है। फिर आते हैं अपन सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो ये जब सम करोगे वहां तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी मैंने आपको यहाँ पर जो चार्ट बनाया सब देख लेंगे अपन, कि जब अपन मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ अगर नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, और सोल्यूशन क्या आएगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी आता है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है तो अपन क्या करते हैं, एडजॉइंट ए इनटू बी निकालते हैं। और एडजॉइंट ए इनटू बी अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो वी से इट इज इनकंसिस्टेंट एज द हैड नो सॉल्यूशन। और एडजॉइंट ए इंटू बी अगर जीरो वैल्यू आती है तो बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट के बाद में सॉल्व करना पड़ता है, कैसे सॉल्व करते हैं, जेड को के पुट करते हैं, वो सब आपको कमिंग वीडियो में समझ में, एक ही वीडियो में सब कुछ होना पॉसिबल नहीं है। ये केवल आपको एलिमेंट्री कंसेप्ट इसके फॉर्मूले आपको दे रहा है, तो चार्ट आपको पूरा बना के रख लेना है, इसका काम आएगा, आप यूज करेंगे, है ना। बस इतनी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से लिखना है और उसको याद करना है। और जो चैनल आप देख रहे हैं उपाध्याय ट्यूटोरियल इंदौर, ये आपको कमिटमेंट करता है आपके साथ में कि आप जब इस चैनल के वीडियोस को देखेंगे तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपका सिलेबस पूरा कवर अप होगा। हम तो ट्राई कर रहे हैं इसमें आपका मोर देन 90% क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन सब कुछ इसमें कवर कर दें आपको, सब कुछ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को आप मोटिवेट करिएगा, आपको अच्छा लगता है कंफर्म, नहीं लगता है जैसा आपको लगता है कमेंट्स करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जब आप आएंगे तो मैं इस सबके सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको दूंगा, उस पीडीएफ का बिंदास आप यूज करिए, उसको सॉल्व करिए, एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़िए। ओके टाटा बाय बाय, आज का वीडियो पर ओवर, ओके बाय।